वेलकम टू भारती टेक्निक। इस वीडियो में आपको मोबाइल से लॉगिन करना, बैलेंस चेक करना, वेंडर क्रिएट करना और वेंडर को कैसे मैपिंग करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर सर्च कर लेना है PFMS। तो यहाँ पर PFMS सर्च करने के बाद यहाँ पर pfms.nic.in यहाँ पर चले जाएंगे, या ये नीचे PFMS पोर्टल लिखा है वहाँ पर आप चले जाओगे। जैसे यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नया विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पर बता देते हैं कि आपको PFMS के लिए 2 ID पासवर्ड मिले होंगे, जैसे मेकर और चेकर का। तो बिल पेमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मेकर के ID से पूरे प्रोसेस को करके दिखाएंगे, फिर चेकर के ID के द्वारा जा करके उसको अप्रूव करना पड़ेगा। फिर आपको PPA का प्रिंट निकालना पड़ेगा। प्रिंट पेमेंट एडवाइस उसी को बोलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे समय पर आपको जानकारी मिलते रहे। PFMS से संबंधित और वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया गया है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम के अनुसार हमारे वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नया पॉपअप जारी हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंट पासवर्ड डालेंगे जिससे आप लॉगिन हुए हो। उसके बाद न्यू पासवर्ड नया बनाएंगे और उस पासवर्ड को फिर से रिपीट करके नीचे में लिखने के बाद पासवर्ड चेंज का ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर पुनः वहाँ पर लॉगिन में चले जाना है और लॉगिन में नया पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारा नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नया विंडो ओपन हुआ है जिसमें बैलेंस चेक करेंगे। तो बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देख लेना कि एक्सपेंडिचर्स, इस एक्सपेंडिचर को क्लिक करेंगे। जैसे एक्सपेंडिचर को क्लिक करेंगे तो फिर ऐड न्यू को क्लिक करेंगे। फिर ऐड न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जितना बैलेंस है वो शो हो रहा है। अब इस बैलेंस को जो बैलेंस शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को बिल क्रिएट करना है। तो बिल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। वेंडर क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद ये नीचे में दिए हुए तीसरा नंबर में वेंडर्स को क्लिक कर लेंगे। चूँकि यहाँ पर मोबाइल में कर रहे हैं, इस कारण से वो ऑप्शन क्लिक होने के बाद भी नहीं आया है। तो इस कारण से आपको कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फिर आपको फिर से मास्टर्स को क्लिक कर लेंगे। मास्टर्स को क्लिक करने के बाद वेंडर को क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके रखने के बाद उसको बैक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू वेंडर में चले जाएंगे। नया वेंडर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि वेंडर का टाइप क्या रखेंगे। जैसे पर्सनल रख सकते हो या फिर कमर्शियल भी रख सकते हो। वहाँ ऑप्शन दे रहा है कमर्शियल। वेंडर क्रिएट करेंगे तो उस कमर्शियल सेलेक्ट करने के बाद ये साइड में दिया हुआ है नेम, तो उस फर्म का नाम लिख देंगे। यहाँ पर फर्म का नाम लिखेंगे तो जो भी अपना फर्म है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो उसको ऐड करने के लिए ये फर्म का नाम लिख लेंगे।
फर्म का नाम लिखने के बाद बाकी और ऑप्शन है उसको भी फिलअप करना है। तो यहाँ पर ये फर्म का नाम लिख चुके हैं। फिर आपको अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर जोड़ देंगे, जीएसटी नंबर है तो उसको भी जोड़ देंगे, या टीन नंबर है उसको जोड़ देंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर एड्रेस, अभी जो हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये फर्म का नाम में इनवैलिड लिखा गया है, तो ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए। इसका अंश से कंप्यूटर से लिखे थे उसको हटाकर कंप्यूटर किए हैं। ये एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ पर जो एड्रेस जहाँ पर शॉप का लोकेशन है उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर अपना एड्रेस सिटी का नाम लिख लेंगे। सिटी का नाम लिखने के बाद जो जो ऑप्शन आ रहा है उसको भी फिलअप करते जाएंगे, और जो गलत होगा वहाँ पर रेड कलर में बता देगा कि वो क्या क्या चीज़ गलत है। फिर आपको ये मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ये फिर आगे देख लेंगे, पिन कोड इंटर कर देंगे कि उस लोकेशन का पिन कोड क्या है। पिन कोड इंटर करने के बाद अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। फिर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा। उसके कारण से बैंक डिटेल में यहाँ पर अपना बैंक का नाम, जो वेंडर का फर्म का बैंक रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। जैसे इस कंडीशन में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का दिया हुआ है, ये रेड कलर में लिखा हुआ है। ये 14 अंक से 16 अंक जो 11 ये अंक है उसको ऐड कर लेंगे अकाउंट नंबर को। अकाउंट नंबर को लिखने के बाद ये आगे प्रोसेस में देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये ऐड बैंक कर लेंगे। ऐड बैंक करेंगे तो यहाँ पर ये सामने ये लिखा चुका है कि क्या क्या है, ये बैंक जो है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर उसको अगर चेक कर लेंगे सही रहेगा तो यहाँ पर उसको सेव कर लेना है। अगर कहीं गलत लगे तो उसको बैक कर लेना है या रीसेट कर लेना है, तो आपका ये बैंक अकाउंट जो वेंडर है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये ऊपर में लिखा हुआ है जैसे सेव किए तो मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी, जो वेंडर और बना चुके हैं उसमें मोबाइल नंबर और दे चुके हैं। तो ये आपको लाइव दिखा रहे हैं कि क्या क्या गलती हो सकता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर को चेंज करके देख लेते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसी मोबाइल नंबर में भी आप वो वेंडर को रख सकते हो। एक मोबाइल नंबर से 2-3 वेंडर और जितना वेंडर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो उस फर्म का मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर फिर से ये अब पंजाब नेशनल बैंक हमारा जो इस वेंडर का है तो पंजाब नेशनल बैंक कर लेंगे। फिर अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पर इंटर करके देखते हैं कि आगे ये इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। जैसे अकाउंट नंबर लिखने के बाद ऐड बैंक डिटेल्स, यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है रेड कलर में, तो देख लेते हैं क्या है। ये ध्यान से देखना कि बैंक डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किए थे, इस कारण से वो हमारा सेव हो चुका है और ये 12 घंटे में एक्टिव होगा। अब यहाँ पर इसको वेंडर जो क्रिएट किए हैं उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए वापस मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद वेंडर को प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके रखने के बाद बैक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे मैनेज का। मैनेज में जैसे ही जाओगे तो इस अकाउंट से, मतलब इस आईडी से जितना भी वेंडर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अभी जो वेंडर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको शो होने के लिए ये समय चाहिए। इसको बोलते हैं टाइमिंग पीरियडिंग कूलिंग पीरियड। तो इस कूलिंग पीरियड में वो चेक करते हैं कि ये बैंक अकाउंट सही है या नहीं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी ये कंडीशन में देखे हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर को इंटर करके देखते हैं कि अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद वो वेंडर को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो जैसे अकाउंट नंबर को इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन है, वो सर्च के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जैसे ये सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बोल रहा है, क्योंकि वो जो वेंडर है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इस कारण से वो अभी नहीं दिखाएगा। कम से कम 12 घंटे का समय चाहिए। उसके बाद वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर के द्वारा आप वेंडर को यहाँ पर देख सकते हैं। वेंडर को देखने के लिए यहाँ पर और एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाएंगे। जैसे मास्टर्स को क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर वेंडर्स को प्रेस करके रखेंगे, फिर बैक करने के बाद ये ऑप्शन में जाएंगे। ये अकाउंट रीवैलिडेशन, अगर कोई अकाउंट हमारे मैपिंग किए हुए और वेंडर है अगर कोई डीएक्टिवेट हो गया है तो उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर रीवैलिडेशन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो हमारे पास एक्टिव नहीं है वो या वैलिड नहीं है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैपिंग करना है। अगर कोई अकाउंट है जो आपको पेमेंट करना है और शो नहीं कर रहा है यहाँ पर वेंडर, तो फिर से मास्टर्स में जाने के बाद वेंडर को प्रेस करके रखेंगे और बैक करने के बाद ये मैनेज के ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। मैनेज के ऑप्शन को चूज़ करने के बाद हमारे पास जो वेंडर है वो सामने में दिखाएगा, लेकिन जो वेंडर हमारे पास मैपिंग नहीं हुआ है, मतलब हमारे आईडी में उसको ऐड नहीं किए हैं, मैपिंग मतलब ऐड करना, तो ऐड नहीं किए हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, तो हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है और ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं वेंडर मैप्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, जो दूसरे के द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है लेकिन हम इसको मैपिंग कर चुके हैं। या किसी को हटाना चाहते हैं तो उसको अनमैप भी कर सकते हैं, हमारे लिस्ट से उसको बाहर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देख लेंगे कि अदर जो मैप रजिस्टर्ड किए हैं उसको मैपिंग करने के लिए ये वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, जिसको हम वेंडर को मैप नहीं किए हैं, मतलब अपने अकाउंट में उसको आईडी में जोड़े नहीं हैं, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे लिखने के बाद सर्च ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ये नीचे में सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन को क्लिक करने के बाद उस वेंडर का पूरा डिटेल यहाँ पर शो होगा। जैसे हमारे पास ये एक वेंडर है, उसका पूरा डिटेल शो हो रहा है। अगर इसको देख लेंगे कि क्या ये वाकई में वही वेंडर है, इसको कंफर्म कर लेंगे अकाउंट नंबर के द्वारा और वो फर्म के द्वारा, फिर मैप्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर ये लिखा चुका है सेलेक्ट वेंडर मैप्ड सक्सेसफुली, वो वेंडर को हम अपने आईडी में उसको जोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे कि वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, तो यहाँ पर सर्च करके देखेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये गलती कर चुके हैं कि वेंडर का अकाउंट नंबर पहले से वो लिखे हुए हैं, इस कारण से वो नहीं दिखा रहा था। तो ये जो वेंडर को मैप्ड नहीं किए हैं या उस वेंडर को हटाना है तो उसको चेक बॉक्स से नीचे जो वेंडर अनमैप्ड है वहाँ पर उसको हटा सकते हैं। तो इसके द्वारा वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी जो हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किए हुए हैं उसको देखने के लिए ये वेंडर को हटा देंगे, उसके अकाउंट नंबर को हटाने के बाद सर्च करेंगे तो जितना हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किए हुए है वो दिखाएगा, और थोड़ी देर पहले जो वेंडर क्रिएट किए थे वो कूलिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ही हमारे पास वो शो होगा।